मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो उसका धन उसके आचरण को बिगड़ने में मदद करता है। यदि सत्संग से मनुष्य नहीं जुड़ा है और किसी राज पद पर पहुंच गया है, मंत्री मिनिस्टर बन गया, सीएम पीएम बन गया, तो उसके जीवन में मांसाहार, दारू, शराब सब प्रवेश कर जाता है। क्योंकि धन और राज्य, इसको भी मद कहा गया है। धन मद और राज मद। राजपद पाने के बाद नशा चढ़ता है। शराब का नशा तो नशा है ही, लेकिन राजपद का भी नशा होता है। इसलिए कहते हैं कि राजमद और यौवन मद, जवानी का भी नशा होता है। नशा कोई भी हो, नशा हमेशा दुर्दशा करता है। जवानी आना चाहिए, लेकिन जवानी का नशा नहीं आना चाहिए। राजपद पर पहुंचो, लेकिन राजपद का मद नहीं चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़ना चाहिए। धन प्राप्त करो, लेकिन धन का मद नहीं होना चाहिए। जब धन का नशा चढ़ता है तो मनुष्य धन के नशा में कभी कभी बोलता है कि इनका हम कत्ल कर देंगे, मर्डर कर देंगे, और 1 एकड़ गन्ना इनके लिए हम बेच देंगे। ये धन मद है। राजमद, लोग झगड़ा करते हैं तो कहते हैं कि हमारे चाचा मंत्री हैं, तुमको देख लेंगे। ये राजमद, किसी राज्य के बड़े पद पर कोई एक व्यक्ति पहुंचता है, परंतु उससे जुड़े हुए जितने सैकड़ों लोग हैं, नशा उनके ऊपर भी चढ़ जाता है। बहुत दूर तक राजमद का नशा प्रभाव दिखाता है। तो साहब कहते हैं, राजमद और धनमद, यौवन मद, ये सब नशा को कंट्रोल करने वाली भक्ति है। मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह अपना आश्रम में आए थे, तो वे कह रहे थे, चाहे मंत्री बन जाए, चाहे धनवान हो जाए और चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन जो भक्ति से नहीं जुड़ेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेगा, थोड़े दिन के बाद उसका नाम निशान सब खत्म हो जाता है। वो स्वयं मंत्री हैं और भक्ति बहुत करते हैं, पूजा पाठ। इसलिए याद रखना, सब नशा को उतारने के लिए भक्ति का नशा है। और भक्ति कैसे मिलती है? रामचरितमानस में भक्ति को स्वतंत्र कहा गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और सकल सुखों की खान है। लोग सुख ढूंढ रहे हैं। कितने लोग कहते हैं जीवन में जरा भी सुख नहीं मिला, थोड़ा भी सुख नहीं मिला,
शुरू से दुख ही दुख हम भोग रहे हैं। अब ये दुख कब खत्म होगा और सुख कब मिलेगा, वो सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र भी है और सकल सुखों की खानी भी है। सकल सुखों की खानी। अब इसमें सकल सुख है और सुख की खान है, फिर भी लोग भक्ति की तरफ कम दौड़ते हैं, भोगों की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। और जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर पूरा जर्जर हो गया, टूट गया और मन भी कमज़ोर होने लगा और सुख नहीं मिला, दुनिया में भटक कर देख लिया, तब लास्ट में बुढ़ापे में कोई गुरु ढूंढते हैं लोग और दूसरों से पूछते हैं कि भाई साहब कोई गुरु ठीक ठाक हो तो बता दो। जैसे कोई भैंस ढूंढते तो दूसरे से पूछता है कोई भैंस ठीक ठाक हो बताओ खरीदे के। तो गुरु वो दूसरे से पूछत घूमत है, जिंदगी भर गुरु से दूर रहे और बुढ़ापे में जब सब तरफ से हार गए, थक गए, तो गुरु की तलाश में लग गए, गुरु को खोज रहे। अब गुरु संसार में बहुत है, सबको अलग अलग बिलग बिलग गुरु मिलते हैं। किसी को ठीक ठाक गुरु मिल जाता है और किसी के दुर्भाग्य से तो बहुत गड़बड़ गुरु भी मिल जाता है। अब गड़बड़ गुरु कर लिया तो उसी को लोग ढोते रहते हैं, कहते हैं अब हम मान लें तो मान लें, अब चाहे गड़बड़ हो, चाहे बड़बड़ हो, चाहे धड़बड़ हो, लेकिन हमारे लिए ये है बस। अरे धोखे से गाय के बदले गधी खरीद लाओ, लेकिन जब पता चल जाए तो कम से कम तब तो गधी के साथ छोड़ो, लाते खा बंद करो। लेकिन कहा थे अब हम लयान है, गाय मानिक लायन है, भले गधी हो लेकिन हम ही का गाय मानी, और चाहे जितनी लाते मारे सब हम खा ले। तब वही गधी की लाते खाते रहते। सब जानते हैं कि ये गुरु ठीक नहीं है, भ्रष्ट है, फिर भी इसको ढो रहे, इसके चक्कर में पड़े हुए। लेकिन अच्छे गुरु का मिलना जैसे कठिन है कलयुग में। संतोष कुमार पोरवाल महमूदाबाद अवध के प्रचार प्रसार की शुरुआत हमारे साथ में होर्डिंग पोस्टर की उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक कोटेशन लिखकर लाए थे, कलयुग में सच्चे गुरु का मिलना भगवान के मिलने से कम नहीं, ऐसा लिखा। ऐसा उन्होंने लिख करके छपा करके और हमारे आश्रम में लगाया था। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन बहुत प्रचारक भक्त थे संतोष पोरवाल। उनमें भक्ति थी, श्रद्धा थी। तो जैसे अच्छे गुरु का मिलना कठिन है, ऐसे ही अच्छे शिष्य का मिलना भी कठिन है, अच्छे भक्त का मिलना भी कठिन है। क्योंकि भक्तों में भी सब सुपर क्वालिटी के नहीं होते, इसमें भी मिडिल क्वालिटी, अपर क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, वेस्टेज क्वालिटी, डाउन क्वालिटी, डेड क्वालिटी, भगत भी बहुत तरह के होते हैं।
साधुओं में भी साधु भी बहुत क्वालिटी के होते हैं, लेकिन साधु महात्मा और भक्त ये कोई साधारण नहीं है। क्वालिटी किसी की अगर कमजोर भी है, लेकिन इच्छा है उस राह पर चलने की, इसलिए लगा है, और लगे रहो, चलते रहो, तो भक्ति हमारी रक्षा करती है। और भक्ति करने से बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। उस पुण्य से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। गुरु आशीर्वाद देता है, लेकिन यदि आपकी भक्ति जीरो है तो आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा और फिर वापस लौट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा मत समझे कि छू मंत्र कर देंगे गुरु जी। छू मंत्र नहीं होगा, आपको भक्ति करना पड़ेगा। सुबह शाम ध्यान कीजिए, जब अवसर मिले तो समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए और परोपकार भी कीजिए, थोड़ा पुण्य भी कीजिए और थोड़ा सा अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल भी रखिए। ये सब भक्ति के ही अंग है। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि गुरु का नाम खूब जपूं और सासू की खूब पिटाई करूं। कितनी बहुओं ने सासुओं को बहुत पीटा है। अब बूढ़ी सासू, कमजोर सासू, खाट से घसीट कर उसको नीचे गिरा दिया बहू ने, ऊपर से डंडों से मारते हुए हमने देखा है। और कमजोर सासू रो रही है। कितने टीचरों ने छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारा है, इतने जोर जोर डंडा मारा है, बच्चा बहुत रोता है, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए बच्चे को कभी भी ऐसे स्कूल में भर्ती मत करना जहाँ पर बेतहाशा कुटाई चल रही है, क्योंकि अगर बहुत कुटाई पिटाई से कोई बुद्धिमान बन जाता है तो सबसे पहले हम तुम्हारी सबकी कुटाई कर देते हैं। कोई नहीं बनेगा इससे। उसकी खोपड़ी फोड़ दो तो भी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। ये बुद्धि तो कुदरती होती है। दाल चावल चटनी बासी रोटी खाकर भी मनुष्य बुद्धिमान देखा जा सकता है। और घी चुपड़ी और गरम गरम रोटी और सेवई रोज खाता है, बुद्धि बिल्कुल नहीं। जैसे भैंसा को सेवई खवाओ तो क्या वो अंग्रेजी बोले लगे? बुद्धि नहीं बढ़ेगी। शुरू से लेकर के जिन्होंने 18 साल तक बासी रोटी ही खाया है वो बहुत बुद्धिमान है। और जो रोज ताजी रोटी खाते, हर मीटिंग में ताजी, तनको ठंडी हो जाए तो स्वयं गर्म हो जाए, उनके बुद्धि बिल्कुल नहीं। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे, उनको बेतहाशा मत पीटिए, धीरे धीरे उनका दिमाग खुलेगा। कभी कभी बचपन में व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, थोड़ा उम्र बढ़ती है प्रचंड बुद्धि का हो जाता है। और कभी कभी बचपन में कुशाग्र बुद्धि का है, थोड़ा उम्र बढ़ती है, ज्यों ही हाई स्कूल पास किया तो बुद्धि डिम होने लगी। माँ बाप कहते हैं 9th में फर्स्ट था, 10वीं में सेकंड, 11वीं में थर्ड और 12वीं में फेल्ड। ये गुरुदेव क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे उतर रहा है।
अब उसकी बुद्धि का आखिरी लेवल है। लेकिन बुद्धि कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, जैसी है तैसी है, परंतु आपके मन में शुद्धि जरूर होना चाहिए। शुद्धि में तुम स्वतंत्र हो, बराबर शुद्धि कर सकते। आहार शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, कर्म शुद्धि, विचार शुद्धि और आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, प्रेम शुद्धि, जीवन शुद्धि और शुद्धि। जिसके पास शुद्धि है वो देवता है, वो नारी देवी है। लोगों के पास शुद्धि बहुत कम है, समृद्धि बहुत है, बहुत धन दौलत है, बहुत मकान भवन सदन, 100 200 गाड़ियां हैं, लेकिन शुद्धि नहीं है। न खान पान में शुद्धि है, अंडा मुर्गा मांस मछली बकरा भैंसा सब खा रहे हैं। और ना तो आचार विचार में शुद्धि है, ना वाणी में शुद्धि है, गाली गलौज अंड संड भाषा बोल रहे हैं। और ना तो व्यवहार में शुद्धि है, वाणी में भी शुद्धि नहीं, झूठ बहुत बोल रहे हैं। और झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगा, याद रखना, झूठ बोलने की आदत, अनावश्यक भी तुम झूठ बोलोगे। और वाणी के 3 दोष होते हैं, वाणी के 3 दोष होते। नंबर 1 गाली, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 झूठ। अगर ये तीनों दुर्गुण हैं आप में तो आपकी वाणी डेड हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। खूब गाली बको और खूब निंदा करो, दूसरों की रात दिन निंदा करो। एक सासू ने अपनी बहू को खूब पीटा तो उसके बेटे ने पूछा, सासू के बेटे ने, बहू के पति ने, कि मम्मी तुमने हमारी पत्नी को क्यों पीटा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कम पीट पाया, मैं बूढ़ी थी, थोड़ा तू भी पीट। बोले अरे मैं क्यों पीटूं? बोले तेरी जो पत्नी है ये पड़ोसिन के साथ बैठकर मेरी निंदा करती है, मेरी बुराई करती है। मेरे बेटे को पति बनाया, मेरी प्रॉपर्टी लिया, मेरे घर में रहती है और गाय का दूध 2 लीटर पीती है और फिर मेरी बुराई करती है, इसलिए हमने पीट दिया। ये गुजरात की घटना है। तो पति ने भी 2-3 मुक्का मारा उसको। फैसला मेरे पास आया। हम ये भी फैसला करते हैं, ज़्यादा मसला बढ़ता है तो फैसला आ ही गया, अब गुरु से ना कहे तो किससे कहे। तो मैंने बुलवाया दामाद को, लड़की को बुलवाया, बैठक हुई गुजरात में, 1 घंटा लगा समझाने। तो दामाद ने भी क्षमा मांगा, गलती हुई है। वो लड़की, उसने भी क्षमा मांगा कि मैं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपनी सासू की बुराई करती थी। और याद रखना, किसी की प्रशंसा ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी तुम निंदा बुराई करते हो और उसको पता चल गया तो उसके मन में बहुत दुख लग जाता है कि हम इनकी भलाई कर रहे हैं, ये हमारी बुराई कर रहे हैं। और सासू का गुणगान करो,
गुरु का गुणगान करो। सासू की निंदा कौन बहुएं करती है? वही बहुएं ज़्यादा करती हैं जो सासू के ऊपर कब्जा करना चाहती है और सासू की चाबी और ताला सब छीनना चाहती है और सासू देना नहीं चाहती। सासू भी कहती है अभी कोई हम बूढ़ी थोड़े हैं, थोड़ा और बुढ़ाई जाए तब दे देवे। और बहू सोचती है ये बुढ़ाए चाहे ना बुढ़ाए, हम हिन बुढ़ाई जेबे तो चाबी लेस फायदा का। अरे जवानी में चाबी मिले तो कुछ उन्नत करी और बुढ़ापे में मिली तो फायदा का। कितने लड़के लोग इस इंतजार में हैं कि पिताजी हमको चाबी दे दे तो हम उन्नति करें, और बाप कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम कोई चाबी तो देंगे ही नहीं। तो लड़के लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान कहता है कुछ मांग लो तो यही मांगते हैं पिताजी जल्दी मर जाएं बस सत्य। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं तो बच्चों को, बहुओं को विकास करने का भी अवसर देते। और शिष्य अच्छे हैं, चेला अच्छे हैं तो उनको भी उन्नति का अवसर देते। यदि चेला कमजोर है तो गुरु उनको मदद भी करता रहे, पूरा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, मदद करते रहो। नहीं नया नया चेला है बेचारा घबरा जाएगा, डगमगा जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और माता पिता भी अपने बच्चों को मदद करते रहे, मददगार रहो। और ये भी याद रखना जिसकी मदद लेना है उसको थोड़ा खुश रखना पड़ता है। उसके सामने अहंकार भरी भाषा बोलोगे, कठोर शब्द बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे, नम्रता नहीं रखोगे तो सगा बाप भी मदद आपकी नहीं करेगा। इसलिए विनम्र भी बनो।